Hello students, this is question number 10 of the miscellaneous exercise of the chapter application of derivative। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एक फंक्शन गिवन है, वी आर गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू टू द पावर 4 एंड वी आर टू फाइंड आउट वॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, हमें गिवन क्या है, हमें फंक्शन गिवन है we have fx equals to x minus 2 to the power 4 and x plus 1 to the power 3। हमें ये गिवन था। अब इस फंक्शन को करते हैं डिफरेंशिएट, क्योंकि अगर आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दिस विल बिकम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, प्रोडक्ट टू लगाइए यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स माइनस टू टू द पावर 4, दिस विल बिकम 3x प्लस 1 टू द स्क्वायर। एक्स प्लस 1 की क्यूब का डिफरेंशियल क्या आएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू द होल क्यूब। नाउ x माइनस टू टू द पावर 4 का डिफरेंशियल करेंगे तो 4x माइनस टू टू द पावर 3। यहाँ से जो कुछ कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन है इधर x प्लस 1 टू द स्क्वायर एंड x माइनस टू टू द क्यूब, यही तो कॉमन है। और बच क्या जाएगा इसमें ब्रैकेट में, दिस इंटायर टर्म इज कॉमन एंड x माइनस टू विल बी रिमेनिंग है, तो दिस विल बिकम 3x माइनस टू। ओके, एंड यहाँ पे क्या रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, 4x प्लस 1, यस। तो दिस इज द रिमेनिंग टर्म, ये बन जाएगा x प्लस 1 टू द स्क्वायर, x माइनस टू टू द क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4, राइट। सो दिस विल बिकम x प्लस 1 टू द स्क्वायर, x माइनस टू टू द क्यूब एंड दिस विल बिकम 7x माइनस टू, यस। सो अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये टर्म हमको मिली है x प्लस 1 टू द स्क्वायर, x माइनस टू टू द पावर 3 एंड 7x माइनस टू। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा मंदा लगे या आपको लगे कि मैं थोड़ा मंदा पढ़ा रहा हूँ, देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, ओके। क्योंकि अब तो यहाँ पे इसमें 1.10 1.15 स्पीड हो जाती है, तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड को सेट कर लीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया है, इसको पुट करेंगे एफ डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमम, मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, x माइनस 2 टू द होल क्यूब एंड 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, इफ़ दिस टर्म इज इक्वल टू 0 देन द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, यहाँ पे सीधे मैं क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देता हूँ, द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, if this term is equal to 0 then x will be minus 1, if this term is equal to 0 then if this term is equal to 0 then x की value will be 2 and if this term is 0 the value of x will be 2/7। ठीक है, चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एंड कौन सा पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। तो सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, चेक करने का तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ। देखो, आपको -1 पे चेक करना है कि -1 पे फंक्शन का क्या बिहेवियर है। ये -1 जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये चेक करने के लिए हम -1 के राइट हैंड साइड एक पॉइंट लेंगे और एक बार लेफ्ट हैंड साइड एक पॉइंट लेंगे। ध्यान से सुनना, -1 के राइट हैंड साइड, जस्ट राइट हैंड साइड, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, -1 के जस्ट राइट हैंड साइड। क्या -1 के राइट हैंड साइड में क्या बैठेगा, माइनस के 0.9, माइनस के 0.8, बल्कि माइनस के 0.9 एंड -1 के बीच ही बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। और -1 के लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यूज़ बैठेंगी, -1 के लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़ बैठेंगी -1.1, बल्कि -1.1 और -1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो हमें -1 की बहुत क्लोज वैल्यू चाहिए, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड पे लेस देन 0 वैल्यू आती है किसकी, एफ डैश एक्स की, और लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेटर देन 0 वैल्यू आती है एफ डैश एक्स की, तो हम बोलते हैं कि अपना फंक्शन मैक्सिमम है।
क्या बोला जाता है यहाँ पे, फंक्शन मैक्सिमम। लेकिन अगर राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू आए और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू आए तो फंक्शन बोला जाता है मिनिमम। लेकिन अगर इनकी साइन ना बदले, दोनों तरफ ग्रेटर देन राइट हैंड लेस देन रहें, तब बोलते हैं कि वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं उस पॉइंट को। समझ में आया? इफ राइट साइड इज नेगेटिव एंड लेफ्ट इज पॉजिटिव द फंक्शन इज मैक्सिमम। लेफ्ट इज पॉजिटिव, राइट इज नेगेटिव, देन फंक्शन इज मैक्सिमम। एंड इफ राइट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव देन द फंक्शन इज मिनिमम। इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना जो मैं बोल रहा हूँ। इफ एट द राइट हैंड साइड लेस देन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन जीरो, दोनों ही तरफ लेस देन जीरो हो जाए या दोनों ही तरफ ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तब वो पॉइंट बनता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब इसी जो मैंने आपको बताया इसी के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, -1 पे चेक करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू -1, उससे पहले मैं थोड़ा कुछ इसमें चेंज करना चाह रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x+1 टू द स्क्वायर, और जो हमने 7 कॉमन लिया है वो बाहर आ जाएगा। दिस विल बिकम x-2 टू द होल क्यूब एंड x-2/7। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें एक 2/7 पॉइंट भी मिला है ना। ओके, x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना, दिस टर्म शुड बी इन योर माइंड, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो बताएंगे हम कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है फंक्शन, वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 के राइट साइड में अगर हम चले, -1 के राइट साइड में देखो ध्यान से, -1 के राइट साइड मतलब क्या है, देखो ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कहीं पे आएगा -1, यहाँ पे कहीं पे आएगा 0, और यहाँ पे कहीं पे आएगा 2/7, यहाँ पे कहीं पे आएगा 2। -1 के राइट हैंड साइड का मतलब क्या है, देखो ये माइनस के 0.9, माइनस के 0.8, माइनस के 0.7, माइनस के 0.6 और 0 की तरफ जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड का मतलब है -1 के राइट साइड में, यानी कि नेगेटिव वैल्यू रहेगी -1 के राइट साइड में। -1 के लेफ्ट साइड में क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू, मतलब यहाँ भी नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। चलो, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अपनी जो टर्म है तो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी आ जाए ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर होने के बाद तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जानी है। तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे कि ये कैसा बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। इन दोनों को चेक करेंगे। देखो, -1 की राइट हैंड साइड की वैल्यू ले लो या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लो, दोनों ही तरफ नेगेटिव वैल्यूज है ना, माइनस माइनस की। तो अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव -2, दिस इज इंटायरली नेगेटिव, एंड नेगेटिव टू द पावर 3 इज अगेन नेगेटिव। तो ये टर्म बन रही है नेगेटिव राइट हैंड साइड में भी एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी। अब इधर आओ, x इज नेगेटिव, क्योंकि -1 के राइट में भी नेगेटिव वैल्यूज, -1 के लेफ्ट में भी नेगेटिव वैल्यूज, अगेन दिस इज नेगेटिव, एंड नेगेटिव -2/7 इज अगेन नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो फंक्शन है अपना, ये फंक्शन लेफ्ट में भी पॉजिटिव आ रहा है और राइट में भी पॉजिटिव आ रहा है। अगर दोनों ही तरफ हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिल रही हैं तो इसका मतलब ये ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। x इज इक्वल टू -1 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1 f डैश -1 does not change its sign, so fx नहीं, so point x is equal to -1 is a point of inflection, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों है। ठीक है, अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट था, -1 तो हो गया। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पे। चलो, x इज इक्वल टू 2 आगे लिख देते हैं। चलो, एट x इज इक्वल टू 2, उस फंक्शन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। फंक्शन आई थी f डैश x इज इक्वल टू x-2 टू द स्क्वायर, यही तो था। पहले एक बात देख लेते हैं, x-2 टू द क्यूब x+1 टू द स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है, एंड x+1 टू द स्क्वायर, ये 7 हमने कॉमन लिया था और ये बन गया था x-2/7, यही तो था। यस, यही अपनी फंक्शन। तो चलो, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। चलो तो चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पे। ध्यान से देखना, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है।
राइट साइड पे देखते हैं, एट द राइट साइड, एट द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 2 के राइट साइड मतलब 2.1 समथिंग। अब देखो यहाँ पे 2.1 पुट करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव बनेगी कि पॉजिटिव बनेगी? 2 के राइट हैंड साइड में, 2 के राइट हैंड साइड में ये हमेशा पॉजिटिव बनेगी, और 2 के राइट हैंड साइड में ये भी हमेशा कैसी बनेगी? पॉजिटिव, क्योंकि 2.7 इज समथिंग 0.7 2 जार 14 एंड मतलब 0.2 आएगा कुल मिला के। और x की वैल्यू आप 2 के राइट साइड में ले रहे हो, तो 2 के राइट साइड मतलब 2.1 में से 0.2 जाएगा तो कैसी आएगी? पॉजिटिव ही तो आएगी। तो एट द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 2, ये जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब लेफ्ट साइड देख लेते हैं, एट द लेफ्ट साइड, एट द लेफ्ट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 2, एफ डैश एक्स का बिहेवियर देखते हैं, एफ डैश 2 का बिहेवियर देखते हैं, मतलब ये एफ डैश एक्स का। तो x के लेफ्ट साइड में, x के लेफ्ट साइड का मतलब अब पॉइंट वैल्यू होगी 2 से छोटी, यानी कि 2 से छोटी का मतलब है 1.9 समथिंग। अब 1.9 में से 2 जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, दिस इज व्हाट नेगेटिव, ये तो नेगेटिव बन रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव है। और यहाँ पे 2 के राइट साइड में जाएंगे, सॉरी लेफ्ट में जाएंगे तो 1.9 में से 0.2 माइनस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बन रहा है लेकिन यहाँ बना है नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स हो गया लेस देन 0। तो अगर राइट में पॉजिटिव बनता है और लेफ्ट में नेगेटिव बनता है तो फंक्शन जो पॉइंट है वो बनता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। राइट में पॉजिटिव हो तो लोकल मिनिमा, ठीक है। सो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। एक बच चुका है 2/7, तो एट x इज इक्वल टू 2/7, x इज इक्वल टू 2/7 पे चेक करते हैं, तो वही लिखेंगे एट द राइट साइड, एट द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 2/7। हम एफ डैश एक्स देखते हैं, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, तो चलो और यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही एट द लेफ्ट साइड। एक तो राइट साइड चेक करेंगे और एक लेफ्ट साइड चेक करेंगे। एट द लेफ्ट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 2/7, एफ डैश एक्स का बिहेवियर देखते हैं। 2/7 का मतलब 0.2 है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नो डाउट दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो, तो अगर इसमें से कुछ माइनस किया जाए, देखो x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 2/7 के राइट में, यानी कि 0.2 के राइट में ले रहे हैं हम, हाँ ठीक है राइट में, तो 0.2 के राइट में आएगा 0.3 या 0.21 समथिंग, राइट। तो कुल मिला के ये तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 0.3 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ही। अब देखो यहाँ पे 0.2 के राइट में है, 0.2 के राइट में यानी कि 0.3, तो 0.3 में से 0.2 जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या जाएगा? नेगेटिव, यानी कि राइट साइड में तो आ रहा है नेगेटिव। अब लेफ्ट साइड में देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब है 0.2 का लेफ्ट साइड, यानी कि 0.1 समथिंग मान लेते हैं, तो 0.1 में से 2 माइनस करेंगे, अगेन दिस इज नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा खैर। और यहाँ पे 0.1 के लेफ्ट 0.2 के लेफ्ट साइड जाएंगे 0.1, 0.1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। अगर राइट में नेगेटिव है और लेफ्ट में पॉजिटिव है, सो x इज इक्वल टू 2/7 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा।